हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री पाठ 11 हर्ष, चालुक्य और पल्लव इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको क्लास 6 पाठ 11 का इस चैप्टर का नोट्स या फिर वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, हर्षचरित्र की रचना किसने की? क. दरबारी कवि मातंग दिवाकर, ख. बाणभट्ट, ग. स्वयं राजा हर्षवर्धन, घ. हरिसेन। तो सही जवाब क्या होगा? ख. बाणभट्ट। दूसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय विद्या के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ? क. वाराणसी विद्यालय, ख. प्रयाग विश्वविद्यालय, ग. नालंदा विश्वविद्यालय या घ. सारनाथ विश्वविद्यालय। तो सही जवाब क्या होगा? ग. नालंदा विश्वविद्यालय। तीसरा प्रश्न है, शैलकृत मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? क. महाबलीपुरम, ख. कांचीपुरम, ग. वातापी, घ. मालवा। सही जवाब होगा क. महाबलीपुरम। चौथा प्रश्न है, महाबलीपुरम के समुद्र तट पर निर्मित मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? क. भगवान बुद्ध, ख. भगवान महावीर, ग. भगवान शिव और भगवान विष्णु, घ. देवी दुर्गा। सही जवाब होगा ग. भगवान शिव और भगवान विष्णु। अब सही गलत को बताएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेसर से कंजौर ले गया। क्या होगा? सही। 5वीं बौद्ध महासभा प्रयाग में हुई थी। क्या होगा? गलत। तीसरा प्रश्न है, चालुक्य राजाओं ने बादामी और ऐहोल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। सही। चौथा प्रश्न है, वैष्णव संतों को नयानार कहा जाता था। गलत। 5वां, महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित मंदिरों का निर्माण चालुक्यों द्वारा कराया गया। गलत। तीसरा मैच इन द फ्लोइंग है। पहला हर्षवर्धन का होगा बंगाल के राजा शशांक को पराजित किया। दूसरा है ह्वेनसांग का होगा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तीसरा पुलकेशिन द्वितीय का होगा क. चालुक्य शासक। चौथा प्रश्न है, पल्लव शासक का होगा ख. कांचीपुरम। 5वां है अलवार का होगा भक्तिकाल के संत। चौथा है हम लोग का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। सारा प्रश्नों को शॉर्ट में आंसर देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नर्मदा नदी को पार करने वाले हर्षवर्धन को किसके हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था? उत्तर होगा, दक्षिण भारत में नर्मदा नदी को पार करने पर हर्षवर्धन को शक्तिशाली चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की सेना के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, ह्वेनसांग किस देश का रहने वाला था? वह भारत क्यों आया था? उत्तर होगा, ह्वेनसांग चीन का रहने वाला था। वह भारत में उपलब्ध बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने आया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, शैलकृत और संरक्षित मंदिर का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा, शैलकृत में होगा तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम और संरक्षित मंदिर में होगा तमिलनाडु में तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। चौथा प्रश्न है, ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने भारत के 5 प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन प्रदेशों के नाम बताइए। उत्तर होगा, ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने भारत के 5 प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन प्रदेशों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला पूर्वी पंजाब, दूसरा कन्नौज, तीसरा बिहार, चौथा बंगाल, 5वां ओडिशा। 5वां प्रश्न है, हर्ष की धार्मिक मान्यताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर होगा, हर्ष भगवान शिव के पुजारी था। जीवन के अंतिम वर्षों में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। उसने अनेक बौद्ध मठों तथा स्तूपों का निर्माण कराया। कन्नौज में आयोजित 5वीं बौद्ध महासभा में लगभग 20 राजाओं और सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। छठा प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य अभियानों के
बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरी कोंकण, गुजराती तथा मालवा प्रदेशों को जीत लिया। उस समय उसका सबसे बड़ा शत्रु पल्लव राजा महेंद्रवर्मन था। वह पल्लवों को पराजित करके उनकी राजधानी कांचीपुरम के बहुत निकट तक पहुंच गया। महेंद्रवर्मन के पुत्र नरसिंहवर्मन ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की हार हुई और 642 ईस्वी में वह मारा गया। 7वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान विकसित होने वाले भक्ति आंदोलन के बारे में संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर होगा दक्षिण भारत में 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान विकसित होने वाले भक्ति आंदोलन जाति पाति कर्मकांडों के विरुद्ध और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम व समर्पण पर आधारित था। तमिल क्षेत्र में पल्लव और पांड्य काल में उत्पन्न इस आंदोलन में स्थानीय भाषाओं में भजनों के माध्यम से धार्मिक समानता को बढ़ावा दिया, जिससे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। 8वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ईसा की 5वीं शताब्दी में की थी। हर्ष के शासनकाल में यह विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। इसमें हजारों विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। अध्ययन पाठ्यक्रम में साहित्य, गणित, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन शास्त्र का अध्ययन शामिल था। हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को अपना संरक्षण प्रदान किया। ह्वेनसांग ने लगभग 5 वर्षों तक इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 5वां का है, इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन सभी धर्मों का संरक्षण था, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर होगा हर्ष ने बंगाल के राजा सुशांग को हराकर उसके इलाके पर कब्जा कर लिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि हर्ष ने भारत के 5 प्रदेशों को अपना नियंत्रण में ले लिया। ये प्रदेश थे, पहला पूर्वी पंजाब, दूसरा कन्नौज, तीसरा बिहार, चौथा बंगाल, 5वां ओडिशा। उसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में पूर्वी पंजाब तक और उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। हर्ष ने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु वहां उसे वातापी के शक्तिशाली चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की सेना के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। हर्ष ने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए। उसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। दूसरा प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की सैनिक विजयों का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरी कोंकण, गुजरात तथा मालवा प्रदेशों को जीत लिया। उस समय सबसे बड़ा शत्रु पल्लव राजा महेंद्रवर्मन था। वह पल्लवों को पराजित करके उनकी राजधानी कांचीपुरम के बहुत निकट तक पहुंच गया। चोलों और पांड्यों की चालुक्य शासक के साथ मित्रता थी। हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी उसके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से मिली है। महेंद्रवर्मन के पुत्र नरसिंहवर्मन ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की हार हुई और 642 ईस्वी में मारा गया, किंतु 680 ईस्वी तक चालुक्य फिर सत्ता में आ गया। तीसरा प्रश्न है, पल्लवों के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस प्रकार फला फूला? उत्तर होगा दक्षिण भारत में भक्ति संप्रदाय विकसित हुआ। भक्त संतों ने जातीय आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को दूर किया। वे ईश्वर का भजन गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। इनमें से भगवान विष्णु प्रति अपनी आस्था रखने वाले संतों को अलवार और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था
रखने वाले को संतों को नयनार कहा गया। चौथा प्रश्न है ह्वेनसांग कौन था? उसने हर्षकालीन लोगों के बारे में, जीवन में और सामाजिक स्थिति के बारे में क्या लिखा है? उत्तर होगा ह्वेनसांग एक चीनी विद्वान था। ह्वेनसांग ने उस काल की सामाजिक स्थिति और लोगों के जीवन के बारे में बताता है। उसने लिखा है कि लोग सरल जीवन बताते थे, परंतु संपन्न लोगों और पुरोहितों का जीवन विलासितापूर्ण था। जाति प्रथा का प्रचलन था। समाज में ब्राह्मणों का दर्जा ऊंचा था। निचली जातियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर का सारा नोट्स वगैरह सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।